हेलो, हाय, हेलो, नमस्ते। मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये न्यूज़ वैसे तो ठीक है, सारे के सारे न्यूज़पेपर्स इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, बट वी नीड टू सी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को कैसे आपको पढ़ना है और क्या आपको जानकारी रखनी जरूरी है व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन। ठीक है। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस हुआ था। जयपुर में हुआ था। बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स आए थे। चीफ मिनिस्टर श्री भजनलाल जी शर्मा ने इसको होस्ट किया था। और बहुत सारे राजस्थान के जो हाउ डू आई से दिस, जो एक्सट्रीमली ऑसम अचीवर्स हैं उनको सम्मानित भी किया गया था। बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए थे। सारी चीज देखते हैं। इस दिन की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे और क्यों ये पर्टिकुलर मीटिंग इंपॉर्टेंट थी। रिसर्जेंट राजस्थान हुआ था, सॉरी नॉट रिसर्ज, राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी। वसुंधरा राजे जी रिसर्जेंट राजस्थान लेकर आई थी, तो मुझे वही याद है। क्या हुई थी? राइजिंग राजस्थान। ठीक है। तो 2024 में राइजिंग राजस्थान पहली बार शुरू हुआ था और 2024 के ही 10 दिसंबर को, यानी कि पिछले साल 10 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर श्री भजनलाल जी शर्मा ने अनाउंस किया था कि भाई हम जो हैं प्रवासी राजस्थान दिवस मनाएंगे। प्रवासी मतलब एक्सपैट्रिएट, जो राजस्थान के हैं लेकिन राजस्थान में नहीं रहते हैं। ठीक है। बढ़िया, इसका ट्रांसलेशन भी यही है, एक्सपैट्रिएट राजस्थान डे। तो प्रवासी राजस्थान दिवस को मनाने के पीछे 3 रीजंस हैं, जो प्रवासी राजस्थान दिवस को मनाने की थीम में भी मेंशन थे। कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड कंट्रीब्यूट। कनेक्ट, हम एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं डेवलप हो। और वो इमोशनल कनेक्शन किसके साथ चाहते हैं? भाई जो यहाँ रहते हैं वो तो अपनी माटी से, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, फिजिकली भी और इमोशनली भी। लेकिन जो यहाँ से चले गए हैं, जो बाहर सेटल हो गए हैं पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन, उनको एक इमोशनल कनेक्शन देना जरूरी है। आपकी मातृभूमि है, ठीक है। आपकी कर्म भूमि कोई और हो सकती है, लेकिन मातृभूमि की पूजनीयता एक अलग ही स्टैंडर्ड रखती है, राइट। तो उनको वो चीज कनेक्ट करना जरूरी है। थीम में क्या लिखा है? कनेक्ट। फिर है कोलैबोरेट। ये जो कोलैबोरेशन है ये इनोवेशन के लिए हो सकता है, राइट। कोई नया आइडिया आपको शेयर करना है, किसी एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहते हो, कुछ हाउ डू आई से दिस, क्या कहते हैं उसको, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में कुछ करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे थीम का दूसरा वर्ड है कोलैबोरेट, यानी कि हम इन लोगों के साथ में जो प्रवासी हैं, जो राजस्थान के हैं और राजस्थान से बाहर रहते हैं, फिर वो चाहे इंडिया में कहीं रहते हो चाहे दुनिया में कहीं रहते हो, हम चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से हमारे साथ जुड़े। इमोशनली जुड़ गए, अब हम उनके टैलेंट से जुड़ना चाहते हैं। कोई तो कारण होगा कि वो बाहर हैं और सक्सेसफुल हैं, है ना। तो वो जो जो उनके पास में टैलेंट है जिसके कारण वो बाहर जाके सक्सेसफुल हो पाए हैं, हम वो चीज जानना चाहते हैं और उनका वो टैलेंट यूज करना चाहते हैं। तो चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे इनोवेशन की फील्ड में हो, कोई आइडिया डेवलप करना हो, या किसी टाइप का कोई उनका कंजर्वेशन एफर्ट हो, हम उसको यूज करना चाहते हैं कोलैबोरेट करके। और लास्ट में है कंट्रीब्यूट। यहां आती है बात पैसे की, यानी कि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। जिस भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं स्टेट के डेवलपमेंट में, आप कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। आपने आइडियाज कंट्रीब्यूट किए, अपना टैलेंट कंट्रीब्यूट किया, आपने पैसा कंट्रीब्यूट किया और आपने अपना इमोशनल टाइम भी, एक इमोशनली अपने टाइम को भी कंट्रीब्यूट किया। समझ में आ गई? थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एग्जाम में डायरेक्ट थीम का क्वेश्चन बनता है। थीम्स नहीं छोड़नी है व्हेन इट कम्स टू एनी न्यू स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड, या कोई नई पॉलिसी आई है, कोई नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कोई कैंपेन है, कुछ भी है, थीम्स आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है। तो प्रवासी राजस्थान दिवस पहली बात तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, कहाँ मनाया गया? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये है सीतापुरा में और जयपुर में, राइट। आउटर जयपुर में आता है और यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया। इसको होस्ट किसने किया? इसको होस्ट किया चीफ मिनिस्टर जी ने खुद ने। और राजस्थान से बाहर रहने वाले जितने भी राजस्थानीज हैं, 10 मिलियन से भी ज्यादा टोटल राजस्थानीज बताते हैं, जो कि डायरेक्टली राजस्थान ओरिजिन है या फिर किसी ना किसी तरीके से पीढ़ी बीत गई ऊंचाई से, लेकिन राजस्थान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राइट। राजस्थान में अपना फैमिली हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से अपना जेनेटिक हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, उनको अपन कनेक्ट करना चाहते हैं। तो 10 दिसंबर क्यों? 10 दिसंबर के पीछे कुछ रीजंस हैं। 3 रीजंस यहाँ मैंने लिखे हैं और एक रीजन जो पॉलिटिकल रीजन है बट उसकी भी इंपॉर्टेंस है, मैं बता देती हूँ। पहला तो जो राजस्थान फाउंडेशन डे सेट हुआ था उस पर हमने डिसाइड किया था कि भाई हम उसी डेट को राजस्थान के ही लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। 2006 में राजस्थान दिवस क्या कहते हैं वो किया गया था, डिसाइड किया गया था, तभी उस डेट को कमेमोरेट करने की बात हुई है। दूसरा,
राइजिंग राजस्थान समिट जो हुई थी उसकी सक्सेस को भी हम यहाँ पर अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं। राइजिंग राजस्थान क्या है? राइजिंग राजस्थान एक बड़ा सा कॉन्ग्लोमरेट मीटिंग है जिसमें बहुत दुनिया भर के जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो आते हैं, मीटिंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बनाते हैं, आइडिया शेयरिंग के प्लान्स बनाते हैं, जॉब जनरेशन की बात करते हैं। किसी भी तरीके से राजस्थान में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वो राइजिंग राजस्थान मीटिंग में हो रहा है। ये सेम चीज रिसर्जेंट राजस्थान में भी होती थी एंड दैट वाज आल्सो क्वाइट सक्सेसफुल एंड राइजिंग राजस्थान में भी अच्छे नंबर्स ही आ रहे हैं। यहाँ पर एमओयूज वगैरह साइन होते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट टू बिजनेस करो, चाहे बिजनेस टू बिजनेस करो, किसी भी तरीके से P2P करो, जैसे भी है, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट की टर्म्स हैं G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, राइट। इसको लिखते भी ऐसे ही हैं G2B। दूसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, पीपल टू बिजनेस, इस तरह से होता है, पीपल टू पीपल, P2P है ना, पीपल टू क्या है P2P is people to people connections, ठीक है। तो राइजिंग राजस्थान का यही काम है। राइजिंग राजस्थान 9 दिसंबर को और 10 दिसंबर को था और 10 दिसंबर को ही हमने राइजिंग राजस्थान को मर्ज किया था प्रवासी राजस्थान दिवस के साथ में। तो दिस इज अनदर पॉइंट कि 10 दिसंबर को क्यों। और थर्ड पॉइंट है राइजिंग राजस्थान के न्यूज को ही अपन को वायरल करना है और वायरल यही है कि हम हमारा एक राजस्थान का विजन लेकर चल रहे हैं, विजन 2030। भारत, ये राजस्थान सरकार का है विजन 2030 की हमें $350 बिलियन की इकोनॉमी बननी है। विजन 2047 भारत सरकार का है, ठीक है। विजन 2047 भारत सरकार का है, हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। विजन 2047 जो है वो भारत सरकार का है कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ में लिस्ट में आना है। हम अभी क्या है, मेजर इकोनॉमी है, तो ये तो नाम के साथ में खेलते रहते हैं दुनिया की पावर्स, बट एनीवे आपको दोनों विजन याद होने चाहिए। अभी अपन सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो विजन 2030 आपके लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इकोनॉमी का कंपोनेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अदर देन दैट एनर्जी का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 100 GB एनर्जी पैदा करनी है सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी के माध्यम से, जिसमें सोलर, विंड और न्यूक्लियर आने वाले हैं। सोलर का कितना कंपोनेंट होगा, न्यूक्लियर का कितना कंपोनेंट होगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के साथ में अपन इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स विजन 2030 के लिए राजस्थान सरकार का। और विजन 2047 भारत सरकार का है, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं दैट इज अ सेपरेट थिंग फॉर यू, वो भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जो तीसरा जो पॉलिटिकल रीजन है वो ये रीजन है, भजनलाल सरकार को 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं 10 दिसंबर को, राइट। तो वो जो 2 साल कंप्लीट हुए हैं 10 दिसंबर को, उसकी भी एक तरह से एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, तो न्यूज में आने की बात है, पॉलिटिकल बात है। नेक्स्ट देखते हैं इवेंट का स्केल क्या था, इवेंट में क्या क्या हुआ, ठीक है। इवेंट अब एक ही दिन का इवेंट था, तो कितने लोग जुड़े हैं, किसने क्या कहते हैं, क्या कहा, किसने क्या प्रॉमिस किया, किस तरह से इवेंट सेलिब्रेट किया गया, किस तरह से लोगों को फेलिसिटेट किया गया, वो सब देख लेते हैं। कितने लोग आए, ऑलमोस्ट इतने लोग आए, इतने नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो है दुनिया भर में फैले हुए वो थे, इतने डेलीगेट्स थे, बहुत सारे फाउंडेशन चैप्टर्स। ये चैप्टर्स क्या होते हैं मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ, विल टॉक अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल, ठीक है। और कौन कौन प्रेजेंट था, तो डिग्निटरीज यही आए थे एक्सक्यूज मी। होस्ट किसने किया था, चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी शर्मा ने किया था, और गवर्नर भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। गवर्नर की एक्चुअली स्पीच भी अच्छी थी, अगर आपने सुनी थी, अगर मीडिया ने कवर करी थी, तो बिकॉज आई वाज प्रेजेंट ओवर देयर, तो फिर मैंने सुना था। गवर्नर की स्पीच वाज क्वाइट डिसेंट। मुझे जनरली पॉलिटिकल स्पीचेस इतनी पसंद आती नहीं है, बट गवर्नर की स्पीच अच्छी थी। पंजाब के गवर्नर भी थे, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स की भी प्रेजेंस देखी गई थी, और वीडियो मैसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 20-25 मिनट्स का वीडियो मैसेज दिया था, दैट वाज आल्सो क्वाइट सपोर्टिव। आप प्रवासी भारत दिवस, प्रवासी भारत दिवस, भारतीय दिवस मनाते हैं, राइट। वो जनवरी में होता है, तो उसी को रिलेट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच भी थी। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्पीच, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ठीक है किस तरह से कंट्रीब्यूशन हुआ था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी थे, जो कि राजस्थान से ही हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ही वाज आल्सो प्रेजेंट। और ये दो नाम अलग से मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों के लिए इन्होंने अलग प्लेज किए हैं कि हम राजस्थान में क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, क्या फायदा होगा राजस्थान का, इसलिए मैंने नाम लिखे हैं। अभी डिटेल में और नेम्स अपन देखेंगे। प्रवासी राजस्थान सम्मान भी दिया गया था 9 राजस्थानीज को, जो कि राजस्थान से बाहर बहुत बहुत बड़े अचीवर्स हैं, जिनमें से एक नाम तो आपने देख लिया, हु डजंट नो अनिल अग्रवाल, राइट। तो ये वो वाली बात है, हु डजंट नो रतन टाटा, हु डजंट नो कुमार मंगलम बिरला, तो वो वाली चीज है। एनीवे तो ये लोग थे। और जस्ट हैंग ऑन अ सेकेंड, आई थिंक आई मिस्ड राइटिंग समथिंग। मैंने यहाँ पर अवार्ड्स लिखे थे, कोई बात नहीं, अपन लिख लेते हैं। प्रवासी राजस्थान सम्मान दिया गया था 9 लोगों को। मैं नाम आपको बता देती हूँ क्यों दिया गया था, आपको ऑलरेडी पता है, उन्होंने अपने फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन ये नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं एग्जाम में, स्पेशली प्री में।
इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हु रिसीव्ड द प्रवासी राजस्थान सम्मान ऑन द डे ऑफ प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर 2025। ठीक है, तो अब ये 9 नाम आपको पता होने चाहिए, 9 ही नाम है, ज्यादा नहीं है। 3-4 बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो अनिल अग्रवाल का नाम लिख देते हैं, वेदांता ग्रुप के हेड हैं। जस्ट बेयर विद मी। नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला हैं, अनिल अग्रवाल हैं, उसके बाद में विनीत मित्तल हैं, जेडब्ल्यू स्टील है ना, इनके हेड हैं। इसके बाद में अजय पीरामल हैं, पीरामल ग्रुप के हेड हैं। माधव सिंघानिया जी को भी मिला था। अगर बाई चांस मेरी राइटिंग नहीं समझ में आती है ना, जो बहुत शिकायत रहती है लोगों को, तो फिर मैं ये नाम बता भी दूंगी। पूनम चंद राठी, RATHI, नरसी कुलेरिया, CM मुंद्रा एंड प्रदीप राठौर। आई एम सॉरी, मुझे नाम लगाने चाहिए थे, मैंने फोटो लगाई बट आई थिंक मैं नाम लगाना भूल गई। सॉरी फॉर दैट। सो यस, दीज आर द नेम्स। ये 9 लोग हैं जिनको प्रवासी राजस्थान सम्मान दिया गया है। ये सारे 9 नाम आप अच्छे तरह से जानते हो कौन कौन है, राइट? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस नेम्स ऑफ द कंट्री, और मोस्ट फेमस नेम्स ऑफ द कंट्री की लिस्ट में से 9 नाम तो राजस्थान के हैं। इनको सम्मानित किया गया है, फेलिसिटेट किया गया है, ये कहते हुए आपको अपनी जमीन से जुड़ाव होता है, होना चाहिए। आप कल्चरल हेरिटेज का पार्ट होते हैं, आप इतिहास का पार्ट होते हैं, और जितना लोगों से जुड़ोगे उतनी ही ज्यादा आप इमोशनली कनेक्ट भी कर पाओगे। मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमन पब्लिक की बात कर रही हूँ। जितना ज्यादा आप इमोशनली अपने ही लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, आप उतनी ही आइडियलिस्टिक एक लाइफ जियोगे। जो लोग इमोशनल कनेक्शन नहीं रख पाते हैं, एम्पैथी नहीं रखते हैं, वही लोग होते हैं जो साइकोपैथिक टेंडेंसीज को भी डेवलप कर लेते हैं। ये बाय बर्थ भी होता है, सोशल कंडीशनिंग भी होती है, सब कुछ अलग अलग चीजें हैं, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये 9 नेम आपके सामने है, मैं रीड कर लेती हूँ। अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिरला, विनीत मित्तल, अजय पीरामल, उसके बाद वहां पे माधव सिंघानिया, पूनम चंद राठी जी हैं, नरसी कुलहरिया हैं, CM मुंद्रा जी हैं एंड प्रदीप राठौर। इन 9 लोगों को प्रवासी राजस्थान सम्मान दिया गया था, और ये प्रवासी राजस्थान सम्मान दिया गया था अराउंड 11:30-12 के आसपास। उसके बाद में राउंड 1 मीटिंग स्टार्ट हुई थी। 2 राउंड में मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, लाइक आई सेड, आई वाज देयर, आई अटेंडेड, तो इसलिए मुझे पता है। 2 राउंड्स में मीटिंग हुई थी। फर्स्ट राउंड में टूरिज्म की बहुत ज्यादा बात हुई और एजुकेशन की बात हुई। अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो राजस्थान का नाम नंबर 1 पे आना चाहिए कंट्री के अंदर। द हिस्ट्री, द काइंड ऑफ हेरिटेज, द काइंड ऑफ लेगेसी, द काइंड ऑफ wild nature that we have in Rajasthan is not comparable to any state in this country. We are absolutely brilliant in these things. आप हेरिटेज की बात करो, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करो, बाय द वे पर कैपिटा जितने लोग यहाँ रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर वाले, वो भी कम है। सो वी आर नॉट वेरी डेंस लाइक यूपी, वी आर नॉट वेरी, हाउ डू आई से दिस, कलरलेस तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट शेड्स, द शेड्स ऑफ राजस्थान, आई यू नो व्हाट, आई कैन एक्चुअली डायरेक्ट अ मूवी रिगार्डिंग दैट। एनीवे, तो राजस्थान की हेरिटेज को एक तरह से, हाउ डू आई से दिस, मार्केट करने की बात है। हमें उसको सेल करना पड़ेगा, और उसको एब्सोल्युटली ब्रिलियंट तरीके से सेल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं जो ओवर अचीवर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल शेखावाटी की हवेलीज फोकस में रही हैं। ये शेखावाटी की हवेलीज मेरी देखी हुई हैं मंडावा में, राइट, झुंझुनू। जितनी ज्यादा सुंदरता इन हवेलीज के अंदर है, उतना ही ज्यादा खराब हाल इन हवेलीज के बाहर उन गलियों का है। मैं पर्सनली फील करती हूँ राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की हेरिटेज में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट हम जब मार्केट करने लगे इसको और सक्सेसफुली मार्केट करेंगे ना, तो ताजमहल वगैरह पीछे छूट जाएगा। दिलवाड़ा टेम्पल्स एक्चुअली दुनिया की नंबर 1 की लिस्ट में आने लग सकता है, प्रोवाइडेड वी डू समथिंग लाइक दैट। हमें इस तरह से इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, इस तरह से इसका प्रोपेगेंडा चलाना पड़ेगा, राजस्थान सरकार को ये काम करना पड़ेगा। बट वी आर नॉट डूइंग दैट एज ऑफ राइट नाउ, सो इसलिए हम पीछे हैं, राइट? बट कोई बात नहीं, वो दुख मेरा एक तरफ और डिस्कशन एक तरफ। तो टूरिज्म के ऊपर बात हुई, एंड द सेकंड थिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने डिसीजन भी लिया है, शिक्षित अभियान, राजस्थान शिक्षित अभियान करके एक अभियान का कैंपेन चलाया है, जिसमें हम
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत सरकार ने लॉन्च करी थी उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे राजस्थान में. दैट वाज आल्सो डिस्कस्ड ओवर ईयर्स. चीफ मिनिस्टर ने खुद ने एक्सप्लेन किया था. वही चीज है कि हम वोकेशनल ट्रेनिंग ओरिएंटेड एजुकेशन देना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन देना चाहते हैं, और हम प्राइमरी लेवल से ले पूरा प्राइमरी लेवल हम जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करके उसमें एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, स्कूल्स को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है उसको इंप्रूव करेंगे. इन सारी चीजों के ऊपर बात हुई. टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एआई का कैसे यूज किया जा सकता है स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेट करने के लिए, और कैसे एवेन्यूज क्रिएट किया जा सकता है, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड किस तरह का वो काम कर सकते हैं फ्यूचर में, वो उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ था. नेक्स्ट जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, एंड दैट इज क्लीन एनर्जी. राइट, इंडिया क्या है, एनडीसीज का सिग्नेटरी है. इंडिया में क्या होते हैं एनडीसीज, नेशनली डिटरमाइंड चैलेंजेस, और ये हम कहां से लेकर आते हैं, ये हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो अटेंड करते हैं उनके अंदर हम डिसाइड करते हैं. तो 2015 की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी पेरिस में, जहां पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी, वहां पर सबसे पहले एनडीसीज को डिसाइड किया गया था, और इंडिया ने सिग्नेटरी इंडिया एक तरह से सिग्नेटरी मेंबर है, तो एनडीसीज हमारे ऊपर स्ट्रांगली लागू करे जाते हैं. राइट, तो हम एनडीसीज को भी फुलफिल करना चाहते हैं, और ये तभी पॉसिबल है, यानी कि आप अपने फॉसिल फ्यूल का यूज जो है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब जो चीजें हैं इनको हम कम यूज करना चाहते हैं, और बदले में हम क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू राजस्थान इज सोलर एनर्जी. ठीक है, साल के 250 दिन 280 दिन हमारे यहाँ पर तगड़ी धूप पड़ती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं. 365 दिन में से अगर 280 दिन आपके पास में अच्छी खासी गर्म धूप पड़ रही है, सुबह 7 बजे शुरू होती है, 8 बजे शुरू होती है, और रात को आपको 6, साढ़े 6, 7 बजे तक भी मिल जाएगी कई कई जगहों पे, तो उसको हार्नेस करना इज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. प्लस सोलर एनर्जी में बहुत नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि उसको सस्ता भी बना रही हैं. हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया गया था. जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना में ए बी सी कंपोनेंट्स हैं, उसमें जैसे जोधपुर डिस्कॉम है तो उन्होंने 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाई है सोलर एनर्जी को यूज करके, जो कि कंपोनेंट ए में टॉप पे आता है. राइट, तो दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड ओवर हियर. उसके अलावा अपने पास में जो राजस्थान का जो रूरल एक तरह से वेब है, क्लीन एनर्जी का जो रूरल पेनिट्रेशन है वो राजस्थान का इंडिया में टॉप है. दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड, जो कंपोनेंट सी का मेजर पार्ट होता है कि हम रूरल एनर्जी में, सॉरी, रूरल एरियाज में कैसे सोलर एनर्जी को पहुंचा सकते हैं. इसमें आपके सोलर पंप्स आते हैं जो स्मॉल स्केल फार्मर्स यूज कर सकते हैं, जो आप अपने घर के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगाते हैं, खुद के लिए एनर्जी खुद ही पैदा कर सकते हैं. एक्स्ट्रा एनर्जी जो है आप डिस्कॉम्स को सेल कर सकते हैं. ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस की थी. तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को राउंड 1 में ही डिस्कस किया था. ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि राउंड 1 में क्या क्या हुआ था. ओके, राइट. फिर आया था राउंड 2. राउंड 2 में हमने मेजरली बात करी थी इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा जरूरी होती है पानी और एनर्जी. एनर्जी अपन डिस्कस कर चुके, राइट. इंडस्ट्री और पानी एक साथ डिस्कशन चले थे. नॉन रेजिडेंट राजस्थानी का जो भी टैलेंट है, कोलैबोरेट वाला जो थीम में सेक्शन था, उसको यूज करके हम इंडस्ट्री में इनपुट चाहते हैं. आप हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं जिससे ज्यादा लोगों की जॉब लगे, ज्यादा उनकी इनकम में जनरेशन हो, और वो आउट माइग्रेशन ना करें रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, यानी कि लोग जहां पर हैं वहीं रहें, वहीं बसे रहें, और वहीं अपने लिए कोई ना कोई रोजगार के प्रावधान खुद या तो क्रिएट करें, या फिर आप हमें हेल्प करो कि हम कैसे कर सकते हैं कि हम उनको वहीं मेंटेन कर सकें. नाउ व्हाई डू यू नीड दैट, हम क्यों चाहते हैं कि रूरल एरिया से आउट माइग्रेशन जो है वो कम हो, आउट माइग्रेशन डाउन आना चाहिए. क्यों, क्योंकि आउट माइग्रेशन अगर बना रहेगा, रूरल एरिया से लोग निकलेंगे और अर्बन एरियाज में जाएंगे, जॉब की तलाश, अगर आपकी जॉब लग गई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सीख करके किसी आसपास के किसी गांव से हूं और मेरी जॉब लग गई है जयपुर में, ठीक है, तो मेरी जॉब लग चुकी है, आई विल हैव सम सर्विसेज अवेलेबल टू मी जहां पर मैं अफोर्ड कर सकूंगी, चाहे मुझे कहाँ रहना है, कहाँ से खाना आएगा, मैं जॉब करने जा रही हूँ तो जो मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो कवर होगा. वट एवर बी इट बी, मेरे पास में चॉइसेस होंगी, राइट. बट अगर मैं रूरल एरिया से निकलकर ये सोच के जयपुर जाऊंगी कि भाई क्या पता कल को कोई नौकरी मिल जाए, छोटा मोटा काम ही कर लेंगे, यानी कि मेरे पास में इनकम सोर्स जयपुर में फॉर द टाइम बीइंग जीरो रहने वाला है, तो मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती वहां पे, ना खाना अफोर्ड कर पाऊंगी मैं जयपुर में, ना मैं आपके यहाँ पे जयपुर में रहना अफोर्ड कर सकती हूँ, ना मैं हेल्थ अफोर्ड कर सकती हूँ, राइट, ना मैं सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी. तो मैं कहाँ रहूंगी, मैं स्लम या सेमी स्लम एरियाज में रहूंगी, विच इज अनहाइजेनिक, अनसेफ, और क्या कहते हैं, बीमारियों का गढ़ होता है, राइट. तो हमें आउट माइग्रेशन रोकना है. उसके लिए सबसे बड़ा हमें इंडस्ट्री को ही यूज करना है. फिर चाहे आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करो, फिर चाहे आप माइनिंग इंडस्ट्री की बात करो, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करो, क्लॉथ इंडस्ट्री हो गई आपकी,
या फिर जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई आपकी, एनर्जी इंडस्ट्री हो गई आपकी, ये इंडस्ट्रीज होती हैं, इनकी फैक्ट्रियां लगती हैं, राइट? तो अगर इंडस्ट्रीज अलग अलग जगहों पे किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करेंगी तो लोगों का आउट माइग्रेशन रूरल एरियाज से रुकेगा, जो हम अल्टीमेटली चाहते भी हैं, राइट? नेक्स्ट, तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। एक फैक्ट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिजली और पानी। इंसान की बहुत बेसिक नेसेसिटीज में से एक है, राइट? रोटी कपड़ा मकान वो गया जमाना, वो सब मिल रहा है सबको, लेकिन पानी, स्वच्छ जल नहीं है। उसके अलावा पानी स्वच्छ तो बाद में होगा, पानी की सप्लाई ही नहीं है राजस्थान में, राइट? इफ यू गो टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ राजस्थान और द नॉर्थ वेस्टर्न साइड फिर भी है, लेकिन साउथ वेस्टर्न साइड पानी नहीं है। सेंट्रल जो साउथ एरिया है वहां पर पानी नहीं है। तो उन एरियाज का क्या करें? तो हमें वहां पर पानी के एवेन्यूज पहुंचाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पानी भी यहाँ पर अलग से डिस्कस हुआ है। बहुत सारे डैम्स बना रहे हैं, और जो नॉर्दर्न एरियाज में डैम्स बन रहे हैं, जैसे रेणुका जी डैम है, वहां से राजस्थान में पानी लाने की बहुत सारी इस तरह की पॉलिसीज वगैरह इंटर गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने साइन करी है। हम पेमेंट कर रहे हैं पानी का, राइट? इसके अलावा इंदिरा गांधी कैनाल जो है, इंदिरा गांधी कैनाल की जो सब कैनाल्स हैं, जैसे चौधरी कुंभाराम कैनाल हो गई, जैसे बूंदी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो हो गया। इस तरह से बहुत सारी हम सब कैनाल्स को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो चंबल रिवर आती है, उसका जो थोड़ा बहुत कॉर्नर अपने पास में आता है, उसका भी अपन पानी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बीसलपुर डैम हो गया, आपका इसारदा डैम हो गया, आपका बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो हम क्रिएट कर रहे हैं, बट इट्स स्टिल नॉट इनफ। तो उसके ऊपर और डिस्कशन हुआ था कि हम और कैसे पानी पहुंचा सकते हैं, राइट? वेरी गुड। अब बात हुई थी हेल्थ की। आपने पानी पहुंचा दिया, बढ़िया। आपने रोटी कपड़ा मकान तो मिल ही रहा है, वो भी दे दिया, बहुत ही अच्छी बात है। एजुकेशन की बात कर ली आपने, टूरिज्म की बात कर ली, अल्टीमेटली हेल्थ के ऊपर बात आके टिक जाती है। दिल्ली की बात अपन चलते ही करते हैं, राइट? तो लेट्स रिलेटेड विद दिल्ली ओनली। बहुत अच्छी वहां पर इनकम सोर्सेज अवेलेबल हैं, और नेशनल एवरेज से ज्यादा ही वहां पर अपने पास में रिच कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे, सब कुछ है। लेकिन हवा इतनी पॉइजनस है कि अल्टीमेटली महीने वाले दिन जो उनका मेडिकल बिल होता है वही सब कुछ बराबर कर देता है। सो व्हाट्स द पॉइंट इन दैट, राइट? तो आपको लोगों की हेल्थ केयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दैट वाज डिस्कस्ड। और इसके बिना तो राजस्थान में इंडस्ट्री कंप्लीट ही नहीं है, राइट? एंड इसको अब अपन रिलेट कर सकते हैं अरावली के साथ जो ब्लंडरिंग हुई है उसको, कि हमने अरावली की डेफिनेशन चेंज कर दी, ठीक है? पहले क्या था? पहले था समतल जमीन से अगर 3 डिग्री का एलिवेशन अपन को कहीं पर दिख रहा है, 3 डिग्री का स्लोप अगर अपन को कहीं पे दिख रहा है, मिल रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज। अब क्या हो गया है? चारों तरफ का जो एवरेज लैंड है उससे अगर आपको कोई भी हाईलैंड को नापना है, तो उस एवरेज लैंड से इस हाईलैंड की 100 मीटर हाइट होनी चाहिए एटलीस्ट, देन ओनली इट इज अरावली, अदरवाइज इट्स नॉट अरावली। कोई बस हाईलैंड सामान लिया और उसके ऊपर माइनिंग कर सकते हो, विच इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू, जिसका असर पूरे नॉर्थ इंडिया को इस बार AQI के स्टैंडर्ड्स में दिख गया है, राइट? एब्सोल्यूट मेहम मचा हुआ है व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन, राइट? बिकॉज ऑफ दैट। तो आप माइनिंग करना चाहते हो, थैंक यू वेरी मच, अच्छी चीजें हैं, अच्छी बात है, बहुत जॉब्स होंगी, बहुत इनकम जनरेशन होगा, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, सब कुछ बढ़िया है। बट इफ यू डिस्ट्रॉय अरावली, यू हैव डिस्ट्रॉयड द होल एयर सिस्टम, द वेदर सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया। अगर आपने वो चीज डिस्ट्रॉय कर दी है तो फिर हेल्थ आपकी क्वेश्चन में चली गई। तो थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। माइंस के ऊपर डिस्कशन हुआ था, ठीक है? तो ये 2 राउंड्स की मीटिंग हुई थी। पहले राउंड में एजुकेशन, टूरिज्म, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड सेकंड राउंड में इंडस्ट्री, हेल्थ, वाटर एंड माइंस को डिस्कस किया गया था। इसके बाद में कुछ हिस्टोरिक अनाउंसमेंट्स भी किए गए थे। अनिल अग्रवाल जी ने देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट राजस्थान में बनाने का प्रॉमिस किया है। India's largest fertilizer plant will be constructed, will be made in Rajasthan. ठीक है? कौन बनाएंगे? वेदांता ग्रुप के हेड है अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने प्लेज किया है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू वॉच आउट फॉर। उसके अलावा एक एक्सपैट्रिएट राजस्थान पॉलिसी लॉन्च की गई और एक कमिटमेंट इन एक्शन कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की गई। ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपको पॉलिसी का नाम पता होना चाहिए, और नए डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपैट्रिएट राजस्थान अफेयर्स। जो भी राजस्थानीज राजस्थान से बाहर रह रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, उनके जितने भी अफेयर्स होते हैं, उनके जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, जो भी उनके सोल्यूशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं, व्हाटएवर दे हैव टू से और कंट्रीब्यूट और मे बी हैव अ टॉक विद, उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है? और ये चैप्टर्स नए लॉन्च किए गए हैं। पहले राजस्थान में 11 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब 15 सॉरी, पहले 12 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब 14 नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जिसमें 9 चैप्टर्स हमने ओवरसीज। अब ये चैप्टर्स, मैम चैप्टर क्या होता है? चैप्टर एक तरीके का सब डिपार्टमेंट मान लो,
राइट, जैसे ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर सब कैटेगरी में ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करे गए हैं जो प्रवासी राजस्थानियों के किसी ना किसी टाइप से कनेक्ट में रहेंगे। ठीक है, पहला 9 चैप्टर्स तो ऐसे, यानी कि 9 ग्रुप्स तो ऐसे बनाए गए हैं जो कि इंडिया से बाहर रहने वाले राजस्थानीज के लिए हैं। सबसे ज्यादा इंडियंस पर कैपिटा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं, नॉट अमेरिका, नॉट कनाडा, नॉट ऑस्ट्रेलिया, नॉट यूके, इट्स यूएई। ठीक है, तो जितने भी फॉरेन लैंड में हमारे एक्सपैट्रिएट्स रहते हैं उनके लिए चैप्टर बनाए गए हैं 9, और 5 चैप्टर्स बनाए गए हैं जो इंडिया में है, दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है। ज्यादातर राजस्थानी आपको ईस्टर्न एरियाज में मिलेंगे, ईस्टर्न इंडिया में, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, सेवन सिस्टर्स, या फिर ईस्टर्न स्टेट्स हो, जैसे बिहार हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे स्टेट्स हैं, सिक्किम है, इन स्टेट्स में मिलेंगे। तो उनके लिए 5 नए चैप्टर्स खोले गए हैं, और बहुत सारी ऐसी स्टेट पॉलिसीज भी लॉन्च की गई थी। जो टूरिज्म वाली पॉलिसी थी, आई वाज पर्सनली इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन दैट, तो मैंने वो सुनी भी थी। आइडिया अच्छा है, ग्राउंड पे कितना होता है दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, हम पेपर पे बहुत अच्छी चीजें क्रिएट करते हैं। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी देख लो, आप लीगल पॉलिसीज देख लो, जो भी नए लॉज आते हैं या ट्रायल प्रोसेस की जितनी बातें होती हैं, पेपर पे सब कुछ सुंदर होता है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन ग्राउंड, दैट इज वेयर इंडिया एक्चुअली लैक्स। तो लेट्स सी क्या रहता है। ओके, और प्रवासी राजस्थान सम्मान दिए गए थे 9 लोगों को, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं। ये 9 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आई एम लिटरली फोर्सिंग यू टू रिमेंबर दीज नेम्स, इनको रटना है। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। हाँ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स हैं। डिटेल में नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सारी डिटेल्स बाहर आना बाकी हैं। मीडिया किस तरह से, एक तो मीडिया ना ढंग से न्यूज को ट्रीट नहीं करता है, और जितना मुझे डीआईपीआर से मिला, जितना मुझे सुजस से मिला, मैंने वो भी कंसिडर किया है। मेरे पर्सनल जो मैंने सुना था, मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें से भी मैंने लिया है। 1 लाख करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। ये रिसर्जन राजस्थान, सॉरी राइजिंग राजस्थान के सेकंड डे का है, यानी कि प्रवासी राजस्थान दिवस जिस दिन हुआ उस दिन का है। 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान, राइजिंग राजस्थान टोटल, यानी कि 9 और 10 तारीख का दोनों का मिला के जितना भी इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस हैं, ये क्या होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। राइट, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं जो P2P, B2B या फिर G2B इनसे सिग्नेचर्स किए जाते हैं। सीएसआर कमिटमेंट हुआ है 130 करोड़ से भी ज्यादा का, ये एक्चुअली 137.6 करोड़ की बात हुई थी, बट मैंने राउंड ऑफ फिगर लगाया है। सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो सोसाइटी से रिसोर्सेज लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, और उनसे कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, राइट, और वो मार्केट में सेल कर दिया जाता है और उससे प्रॉफिट बनाया जाता है। तो अल्टीमेटली सोसाइटी जो है वो रिसोर्सेज दे भी रही है और उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए पेमेंट भी कर रही है। उसके अगेंस्ट कुछ बेसिक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्पोरेट हाउसेस की, कि वो एक्स्ट्रा में कुछ रिटर्न करके दें। जैसे टाटा है, तो देर इज अ लॉट ऑफ आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज, या बहुत ज्यादा कोल की फैक्ट्रीज हैं झारखंड वगैरह वाले इलाकों में, और वहां पर एक टाटा नगर नाम का पूरा पूरा शहर बसाया है, जहां पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्ले ग्राउंड अवेलेबल हैं, बच्चों की सेफ्टी, वहां का एक अलग सिक्योरिटी सिस्टम भी है जो कि टाटा ने ही करा है। तो सीएसआर के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। महिंद्राज हैं, राइट, महिंद्रा एंड महिंद्रा का बहुत बढ़िया सीएसआर चलता है। उसके अलावा अंबानीज हैं, बहुत एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सीएसआर चलाते हैं। बिड़लाज, राइट, थापर, किर्लोस्कर, ये कुछ ऐसे इंडिया के नेम्स हैं जो कि बहुत अच्छे सीएसआर के पूरे अपने डिपार्टमेंट्स चलाते हैं, और वाकई में लोगों को, सोसाइटी को फायदा भी हुआ है। तो सीएसआर के प्रोमिसेस हुए हैं। अनिल अग्रवाल वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और ये रिन्यूएबल एनर्जी पुश जो है 100 गीगावाट्स वाला, अब ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रधानमंत्री कुसुम योजना से राजस्थान जितना भी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है, सारा लिंक करके आपको अलग से पढ़ना है, पढ़ना ही है, इसके अलग से नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, वी आर डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू सोलर एनर्जी, तो उसके लिए क्वेश्चन आता है और आना भी चाहिए। आई एक्चुअली want you to see a question in the news when it comes to your exams, कि आप सच में सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर राजस्थान क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चन आए। इट्स गुड, ऐसे क्वेश्चंस आने भी चाहिए, राइट, इसलिए नहीं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली अच्छी चीज है। ओके, चलो, दिस वाज ऑल फॉर मी। राइजिंग राजस्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइजिंग राजस्थान को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।